Hello everyone, welcome back. In the previous class we did exercise 8a. Today we will start our next exercise, that is 8b. Before starting, we just rewind what we did in the exercise 8a. 8a, we just know how to write the logarithm form and how we can change that logarithm form into the exponential form, that is a raised to power c is equals to b. This is logarithm form and this is exponential form. We study this, and as we know that log 1 at any base that is equals to 0. ठीक. सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, log x बेस x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी कि सेम बेस पे अगर log x एट बेस x तो वो हमेशा क्या रहेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू द 1. नाउ वी जस्ट टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज लॉज ऑफ द लोगरिथम. जैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वैसे ही कुछ लॉज ऑफ लोगरिथम है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दैट इज प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ में क्या है भाई, प्रोडक्ट लॉ इज नथिंग, इट इज व्हेन log a into log b, दैट इज बेस 10. जब कोई बेस नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, log 10 बेस पे लेते हैं. ठीक, इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज log a दैट इज एट बेस 10 प्लस log b दैट इज ऑल्सो एट बेस 10. तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं. सेकेंड लॉ क्या है, क्वोशिएंट रूल, दैट इज क्वोशिएंट लॉ और रूल बोल सकते हैं. क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, व्हेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, अगर कोई भी नंबर डिवाइड में दिया हो a अपॉन b में तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log a एट बेस 10 माइनस log b एट बेस 10. तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब कोई भी नंबर डिवाइड में दिया होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिख सकते हैं. बट इसमें ध्यान रखना है कि हमें अगर दिया हुआ है log a अपॉन log b एट बेस 10 तो इसको नहीं लिखना है हमें log 10 बेस a माइनस log 10 बेस b. इसको हमें इसके इक्वल नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे देखो log 10 बेस के साथ कोई भी नंबर वो डिवाइड में है, देन यू कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या है, लोग दो अलग अलग लोग हैं, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है. इसके बाद आता है रूल नंबर थर्ड, दैट इज पावर लॉ. और पावर लॉ में क्या है कि उसमें क्या होगा, व्हेन द नंबर इज गिवन log a raised to power x, that is log a raised to power x at base 10, तो इसको हम लिख सकते हैं x log a at base 10. तो जो पावर्स होगी वो कहां पे आ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी. सो वी कैन राइट इट एज x log 10 बेस a. तो इजिली यही तीन रूल हैं, इनको यूज करके वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 8b. सो we will start exercise 8b. the first question is express in terms of log 2 and log 3. हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें log 2 और log 3 की टर्म्स में. फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन दैट log 36. एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, जब कोई भी बेस नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे बेस 10 ऑटोमेटिक मान लेते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा, बेस 10 लेके चलेंगे हम. ठीक है. तो log 36 एट बेस 10, तो इसको हमें कन्वर्ट करना किस में, log 2 एंड log 3 में. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज 36 दैट इज 6 स्क्वायर. नाउ अभी जो हमने पावर रूल पढ़ा था दैट इज log 10 बेस a रेज टू पावर x, इसको हम लिख सकते थे x log 10 बेस a. इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, पावर, तो इसको हम लिखेंगे 2 log 6 एट बेस 10. इसको हम क्या लिखेंगे, log 6 एट बेस 10. नाउ 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट शुड बी 2 into log 10 base
2 इंटू 3। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, log a इंटू बी एट बेस 10 इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो log a यहाँ पे क्या है 2 है और b क्या है 3, सो वी कैन राइट इट एज 2 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी log 10 बेस 2 प्लस 2 log 10 बेस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो हमें क्या करना था, log 2 और log 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना था log 36 को। तो हमने log 2 और log 3 की फॉर्म में, ये देखो ये log 2 है और ये log 3 है। इन द सेम वे इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कुछ अलग है इसमें, दैट इज 4.5 दिया हुआ है। तो 4.5 को भी कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल इजी वे में उसको ब्रेक करना है। हमें दिया है log, नाउ सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट दैट इज log 4.5, उसको हमें कन्वर्ट करना है log 2 एंड log 3 में। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग, सिर्फ हमें क्या करना है, log 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे दैट इज 45/10। तो हमने क्या लिखा, log 45/10, 5 2 जा और 5 9 जा, सो इट विल बिकम log 9/2। वी हैव टू कन्वर्ट log 4.5 in the form of log 2 and log 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, by the quotient rule log 9 minus log 2, because हमें पता है कि log a upon b is written as log a minus log b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a minus log b। now 9 को we can write it as 3 square minus log 2, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस log 2। अब पावर रूल लगाएंगे दैट इज 2 log 3 माइनस log 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। द होल आंसर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ log 2 एंड log 3। हमें क्या करना था, log 4.5 को कन्वर्ट करना था log 2 एंड log 3 में। सो वी कैन इजिली डू दैट। नाउ थर्ड पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ फिफ्थ पार्ट में भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक बड़ी सी कैलकुलेशन दी है, सिंपल है, 75/16। तो 75 के फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे, 5/9 उनके फैक्टर करेंगे। सो वी कैन इजिली डू दैट। सो यू विल डू बाय योरसेल्फ। सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ रूल्स, यही रूल्स फॉलो करने हैं, देन इजिली वी कैन फाइंड दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लोगरिथम। हमें क्या करना है, लोगरिथम की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। इच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लोगरिथम। लोगरिथम की फॉर्म से इसको फ्री करना है। दैट मीन्स जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 2 log x माइनस log y इक्वल्स टू 1। दिस इज द क्वेश्चन, 2 log x माइनस log y इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से हमें सिर्फ जो ये log वाली टर्म्स है इसको खत्म करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 log x माइनस log y एंड 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 शुड बी इक्वल्स टू log 10। बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है, तो हमें पता है log x एट बेस x, जब बेस और log दोनों इक्वल होते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1। वो क्या होता है 1 के इक्वल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ 1 वी आर राइटिंग log 10। नाउ इसमें हमने क्या लगाया, इसमें हमने 2 log x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अंदर जाएगा दैट विल बी द पावर ऑफ log x, बिकॉज हमें पता है log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 log x, क्योंकि पावर क्या होती है, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पावर में यूज कर सकते हैं। माइनस log y इज इक्वल्स टू log 10। नाउ फ्रॉम हियर log y माइनस log x, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b बाय द प्रोडक्ट रूल। हमें पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है बाय द प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log
x square upon y equals to log 10. Now we are taking anti-log on both side. हमें क्या करना है, log से फ्री करना है. तो log से फ्री कब करेंगे, जब हम यहाँ से log वाली टर्म को हटा देंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग anti-log on both side. हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे एंटी-लॉग लिया. सो इट विल बिकम x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल्स टू 10. दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 10y. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो गिवन क्वेश्चन इज 2 log x माइनस log y. तो इसको हमें क्या करना है, फ्री फॉर्म द लोगरिथम फॉर्म. तो लोगरिथम फॉर्म से फ्री किया, दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 10y. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड पार्ट भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे. 2 में हमें क्या दिया है, 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू log a. अब यहाँ पे हम फॉर्मूले मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले बोलेंगे कि कौन सा लग रहा है. देन यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट बाय योरसेल्फ. दैट इज यहाँ पे हमने पावर वाला फॉर्मूला लगाया, log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब, क्योंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसके बाद साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो पावर के साथ x के ऊपर पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल्स टू log a. अब हमें पता है log x प्लस log y, उन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू log a. नाउ टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, सो दैट विल बिकम x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू a. तो ये क्या हो गया, दिस इज फ्री फ्रॉम द लोगरिथम फॉर्म से ये क्या हो गया, फ्री हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट टेबल. अब हमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ है कि इवेल्युएट करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग द टेबल. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है. log 5 प्लस log 8 log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2. दिस इज द क्वेश्चन. हमें क्या दिया है, log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2. इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि विदाउट यूजिंग द लोगरिथम टेबल. विदाउट यूजिंग द टेबल मतलब लोगरिथम टेबल को यूज करके, log की टेबल यूज करके हम डायरेक्ट log 5 की वैल्यू लिख सकते हैं. बट हमें वो नहीं करना है, हमें सिंपल अपने जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं उसको यूज करना है, लॉज ऑफ द लोगरिथम. यहाँ पे दिया है log 5 प्लस log a, तो log a प्लस log b को लिख सकते हैं log a इंटू b, दैट इज 5 इंटू 8 इज इक्वल माइनस 2 log 2. तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई में से, तो वो दैट विल बी द पावर. सो इट विल बिकम log 40 माइनस log 4. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4. नाउ log a माइनस log b, log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b. ओके, when we are dividing 40 by 4, so that will become log 10, and we know that the value of log 10 is equals to 1. So this is our final answer. तो ये किसके इक्वल होगा, that is equals to 1. तो in the same way थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट you can easily do by yourself. सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, पावर्स वाले तीनों फॉर्मूले यूज करने हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड द पावर रूल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है प्रूव दैट 2 log 15 अपॉन 18 माइनस log 25 अपॉन 162 प्लस log 4 अपॉन 9. इसको हमें किसके इक्वल करना है, log 2 के इक्वल प्रूव करना है. इसमें हमने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. सो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 2 log
15/18 माइनस log 25/162 माइनस log 4/9। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है -4/9। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। सो इट विल बिकम 15/18 का स्क्वायर माइनस log 25/162 दैट इज प्लस log 4/9। ठीक है, अब ये दोनों वाली टर्म्स क्या हैं, प्लस में है, log a प्लस log b। तो log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो दैट विल बिकम 15 × 15/18 × 18 स्क्वायर को हमने लिखा इंटू 4/9। ये वाली टर्म, दिस एंड दिस, इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, log a इंटू b। a क्या है, 15 × 15/18 × 18 इंटू 4/9 माइनस, अब ये वाली टर्म हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे log 25/162। नाउ log a माइनस log b, log a माइनस log b को क्या लिखते हैं, log a/b। तो ये हो जाएगा 15/15 15 × 15/18 × 18 अब इंटू 4/9। जब इसको आप डिवाइड में लिखोगे, डिवाइड 25/162, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई में करोगे तो 162/25 रेसिप्रोकल कर देंगे हम उसका, दैट इज ये। नाउ अगर इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा दैट इज 3 3 ज़ा 9, कैंसिल आउट हो गया। नाउ 2 9 ज़ा 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18 और इसको 2 से डिवाइड किया, 8 2 ज़ा 16 तो आ गया 81। 9 9 ज़ा 81, अगेन 9 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। सो व्हाट वी लेफ्ट विथ ओनली दैट इज log 2 दैट इज इक्वल्स टू RH, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि after simplification of these 3 numbers that is equals to log 2। तो ये क्या आ जाएगा, log 2 के इक्वल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी हमें प्रूविंग का था, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड दिया हुआ है log की टर्म्स में, तो उसमें से हम क्या करेंगे, x की टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे। जैसे फ्री फ्रॉम log किया था वैसे ही इसको भी हम फ्री फ्रॉम log करेंगे, या x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है, x माइनस log 48, x माइनस log 48 प्लस 3 log 2 प्लस 3 log 2 is equals to 1/3 log 125 माइनस log 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंप्लीफिकेशन कर लो सबसे पहले। तो सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, x माइनस log 48 प्लस 3 log 2, तो इसको क्या करो, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1/3, तो दैट विल बिकम log 125 रेज टू पावर 1/3। पावर को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई में कर दिया, माइनस log 3। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड का पोर्शन है। नाउ हमने log 48 को उस साइड ट्रांसपोज किया, दैट विल इक्वल्स टू प्लस log 48 एंड 3 log 2 को हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस 3 log 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 log 5 क्यूब माइनस 5 का क्यूब होल रेज टू पावर माइनस 1/3 माइनस log 3 प्लस log 48 एज इट इज हम लिखेंगे माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में चला जाएगा, दैट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये 8 की फॉर्म में आ जाएगा। अब 3 कैंसिल आउट विथ 3, तो इट विल बिकम log 5 माइनस log 3 माइनस log 8
प्लस log 48। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a प्लस log b, these two log 5 एंड log 48, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 इंटू 48। ये दोनों यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो इट विल बिकम log 3 प्लस log 8। ठीक है, यहां से इन दोनों टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया तो दैट विल बिकम log 3 प्लस log 8। नाउ इट विल बिकम log 5 इंटू 48 और इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस log a इंटू बी, दैट इज 3 इंटू 8। अब देखो फिर log a माइनस log b, तो अब इसमें हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो माइनस वाली टर्म्स है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी। 8 6 जा 48 एंड 3 2 जा 6, so it is equals to log 10 and we know that the value of log 10 at base 10, क्योंकि by default हम क्या मानते हैं, base 10, so that is equals to 1। so from here after calculating the value of x is equals to 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो easily we can do the questions now। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस log 10 बेस 2 प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ log 10 बेस x। तो हमें log 10 बेस x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसको, दैट इज log 10 बेस log 2 एट बेस 10 प्लस 1, इसको हमें एक्सप्रेस करना है कौन सी फॉर्म में, log x बेस 10 में, यानी कि इसको हमें इस फॉर्मेट में सिंगल टर्म में चेंज करना है। हाउ वी कैन डू दैट, वी नो दैट हम क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट को यूज करते हैं, दैट इज log 2 एट बेस 10 प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 एट बेस 10 प्लस log 10 एट बेस 10, सेम बेस पे वैल्यू क्या होगी 1, सो इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट log 10 एट बेस 10। अब दोनों नंबर्स क्या हैं हमारे पास, प्लस में है, तो नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 2 इंटू 10, सो इट विल बिकम log 20 एट बेस 10। ये क्या हो गया, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20, तो ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ log x एट बेस 10, इन टर्म्स ऑफ log x एट बेस 10। तो x अगर ये पूछता है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 20 हो जाएगी। इसने क्या पूछा है, इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ log x एट बेस 10, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ log 2 एट बेस 10 प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ log x एट बेस 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व फॉर x, इसमें 4 पार्ट हैं, कोई भी 2 कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, बाकी के यू कैन डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि बाकी में क्या दिया है, log दोनों तरफ इक्वल टू में log दिया हुआ है, तो log की कैलकुलेशन को सिंपली आप सोल्व करोगे, देन टेकिंग द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, log x माइनस 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, सोल्व फॉर x, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल सी चीज है कि हम log 1 को लिख लें, क्या, log 10 बेस 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 एट बेस 10। सो हेयर वी आर टेकिंग द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। जब हम दोनों तरफ से log काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज 10 प्लस 10 एंड x इज इक्वल्स टू 20। दिस इज आवर आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ 1 हमें 2 दिया हुआ है, ठीक। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं ये हमें देखना है सिर्फ। बाकी तो जो प्रोसेस हमने इसमें की है सेम वही उसमें करनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 21 log एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 2। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, बस यही हमें देखना है। अगर ये हमने 2 को लिखना आ गया देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, वी कैन राइट इट एज 2 into 1। सो हियर log एक्स स्क्वायर माइनस 21 एज इट इज इक्वल्स टू 2 into 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं। एट बेस 10 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बेस 10 ही होता है। नाउ टेकिंग नाउ दैट इज log एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, दैट इज 10 का स्क्वायर। नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीलॉग लेंगे दोनों तरफ। जब हम एंटीलॉग लेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100। सो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 21 and the value of x square is equals to 1 to 1. The value of x is root 121 plus minus, that is equals to plus minus 11. So this is our final answer. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is plus minus 11, that is the final answer. क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। In the same way we have to find the value of, in question number 8 solve for x, वही सेम तरीका यूज करना है। इस बार हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई में लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली डू द अदर पार्ट्स। बाकी के पार्ट आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, log 81 अपॉन log 27 इज इक्वल्स टू x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या बोला था कि log a अपॉन b, अगर ये होता है तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log a अपॉन log b इज नॉट इक्वल्स टू log a माइनस log b। जब दोनों नंबर log में दिए होंगे तो उसको नहीं लिख सकते हम log a माइनस log b। तो here the number is given in the form of log 81 अपॉन log 21, तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते log 81 माइनस 27 में। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वल्स टू x। तो सिंपली क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज log 81 इक्वल्स टू x log 27। ये तो कर ही सकते हैं, वी आर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 81 एज इट इज, x इज हेयर, द x इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो बाय द पावर रूल इट विल बिकम 27 रेज टू पावर x। नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, एंटीलॉग लिया, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 81 इक्वल्स टू 27 रेज टू पावर x। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, व्हेन द बेस इज सेम देन द पावर इज इक्वल। तो जब हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे, बेस को सेम करेंगे, 81 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 एंड इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, उसकी मल्टीप्लाई होगी x में, तो दैट इज इक्वल्स टू 3x। व्हेन द बेस इज सेम देन द पावर इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल्स टू 3x, हैंस क्या होगा, यहां से x इज इक्वल्स टू 4/3। यही पूछा है इसने, फाइंड सोल्व फॉर x, तो इजीली वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ हमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं बेसिक से, उसको यूज करके वी कैन इजीली डू द क्वेश्चन। और मैथ सिंपली, अगर इफ यू वांटेड टू गेट द कमांड्स ऑन मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन get command on the mathematics. Now it is given that question number 9, log x is equals to m plus n. Here the value of log x is equals to m plus n
and log y is equals to m minus n. The value of log y is equals to m minus n. log y की वैल्यू क्या है, m minus n है. तो एक्सप्रेस इन द वैल्यू ऑफ log, हमें एक्सप्रेस करना है किसकी वैल्यू में, log 10x अपॉन y स्क्वायर. इसको इन टर्म्स ऑफ m एंड n. log 10x अपॉन y स्क्वायर को m और n की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. तो log x की वैल्यू दी है, log y की वैल्यू दी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को ना, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, देन यू विल गेट द आंसर. log 10x अपॉन y स्क्वायर, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ m एंड n. m और n की फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है. जो ये वाली log 10x अपॉन y स्क्वायर है, इसको हम किसकी फॉर्म में लेके आ जाएं, m और n की फॉर्म में लेके आ जाएं. हियर द टू नंबर्स आर इन द प्रोडक्ट a अपॉन b. तो उसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, दैट इज इक्वल्स टू log 10x माइनस log y स्क्वायर लिख सकते हैं. हियर a इज 10x, b इज y स्क्वायर. फिर the two numbers are in product, so we can write it as log 10 plus log x. 10 into x, that is equals to log 10 plus log x minus पावर रूल लगाएंगे 2 log y बचेगा. ठीक है. अब log 10 at base 10 by default, तो the value of log 10 is equals to 1 plus log x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो log x is equals to m plus n. ठीक है. माइनस 2 log y, that is 2 into log y की भी वैल्यू हमें दी है, that is m minus n. ठीक है. अब हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर. 1 plus m plus n minus 2m plus 2n. so n plus, that is sorry, m minus 2m, that is 1 minus m plus 3m. ये किसके इक्वल होगा, 10x अपॉन y स्क्वायर. तो इसको हमने किसकी टर्म्स में, हियर देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरी इक्वेशन क्या है, m और n की टर्म्स में है. तो इस वाली को हमें, इस वाले नंबर को हमें इन द टर्म्स ऑफ m एंड n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था. तो फर्स्ट यू जस्ट, हमें जो गिवन वैल्यू है दैट इज log x और log y, तो इस वाली इक्वेशन को हम पहले किस में चेंज करेंगे, log x और log y की टर्म्स में लेके आएंगे. आफ्टर दैट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ log x एंड log y, देन वी कैन इजीली फाइंड द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, यू कैन डू बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट 9th के जैसा है. जैसे log 12 को हम log 3 और log 2 की बेस में लिखेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3. तो log 2 log 3 की बेस में आ जाएगा, तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू. फिर log 2 और log 3 की वैल्यू रख दोगे, देन प्लस माइनस करके यू कैन गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 का. 11th भी ऐसा ही है, बट 11th का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, या 10th का कर लेते हैं, सॉरी 12th का कर लेते हैं. 10 तो ट्रू एंड फॉल्स है, यू कैन इजीली डू बाय योरसेल्फ. 11th भी आपको सिर्फ log a log b की टर्म्स में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, और log 2 और log 3 की वैल्यू हमें गिवन है. 12th में भी वही चीज है, log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है, बट इसका कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, तो यू कैन हैव द आइडिया हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन. हमें दिया हुआ है log 2 इज इक्वल्स टू, log 2 की वैल्यू है दैट इज 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल्स टू, log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771. दिस इज द वैल्यू ऑफ log 3 एंड log 2. अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन स्टेटमेंट है कि log 2 और log 3 की वैल्यू है. हमें क्या करना है, फाइंड log 12. हमें log 12 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें log 12 को किस में कन्वर्ट करना है, log 2 और log 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो log 12 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 into 3. हियर
log 4 into 3. So it will become log A plus log B because here these two are in multiplication. तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, that is log A plus log B. अब log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस log 3. ये तो हमारा log की 3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इसको हम लेके आएंगे किसमें, log 2 की फॉर्म में. तो यहाँ से पावर रूल लगाएंगे 2 log 2 प्लस log 3. Now log 2, the value of log 2 is given in the question, that is 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771. 2 की मल्टीप्लाई कर दो, that is 0.6020 plus 0.4771. Now when we add these two terms, so 1 plus 0 plus 1 1, 7 plus 2 9, 7, 6 plus 4 10. So that is equals to 1.079. This is our, that is equals to log 12. तो ये क्या है, log 12 के इक्वल है. Now question number 13, 14 and 15 and 16. ये सारे एक ही जैसे हैं, कोई भी एक पार्ट यू कैन इजीली डू. जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, गिवन दैट 2 log 10 x plus 1 इक्वल्स टू log 10 250, फाइंड x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 13 हम कर लेते हैं. 14, 15 आप अपने आप से ट्राई करना, इजी हैं, उसी के जैसे हैं. नहीं होंगे तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं. गिवन दैट 2 log x at base 10 plus 1 is equals to log 250 at base 10. फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा, फाइंड x. हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट. तो फ्रॉम हियर हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट 2 log x at base 10 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू log 250 at base 10. इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया. इस वाले में आपने पावर रूल लगाना है. तो पावर रूल लगाने पे क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस log 10 base 10 इक्वल्स टू log 250 at base 10. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे log a प्लस log b दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 10 is equals to log 250 at base 10. ठीक है. नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा, दैट इज 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250. नाउ कैंसिल आउट, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का रूट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5. अब इसी में हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, log. सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट log 2x फाइंड करना है. 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into x. सो इन प्लेस ऑफ x वी आर राइटिंग 10. सो 2 into 5, putting the value of x is equals to 5, that will become log 10 at base 10. और हमें पता है सेम बेस पे log क्या रहता है, 1. this is the value of log 10 2x when x is equals to 5. जब x 5 होगा तब ये वैल्यू log 2x की क्या होगी, that is equals to 1. so question number 14, 15 and 16 you just try by yourself. If you are not able to solve, then you just mention in the comment box, we will do in the next lecture. Okay, thank you very much.